In this video, we are going to discuss the question answers and the book exercises of the old stack. आपने मैम की पहली वीडियो तो देख ही ली होगी जिसमें मैम ने इस चैप्टर को बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स बिगिन। शुरू करेंगे पेज नंबर 47 से। लेट अस थिंक करेंगे यानी कि सोचेंगे और आंसर देंगे। आंसर द फॉलोइंग। व्हाई वॉज द ओल्ड स्टैक पॉपुलर? जो ओल्ड स्टैक था यानी कि जो बूढ़ा हिरन था वो इतना पॉपुलर क्यों था अपने दोस्तों के बीच में? द आंसर इज द ओल्ड स्टैक वॉज पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज वार्म एंड काइंड नेचर। क्योंकि उसका जो दयालु भरा स्वभाव था, जो उसका अच्छा नेचर था, उसी की वजह से वो दोस्तों के बीच काफ़ी पॉपुलर था। ही ग्रीटेड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स ईच डे विद अफेक्शन अर्निंग देयर लव एंड रिस्पेक्ट। ग्रीटेड माने वो रोज़ अपने दोस्त जानवरों से और चिड़ियों से बहुत अच्छे से, अफेक्शन माने लव एंड केयर के साथ मिलता था, जिससे कि वो बहुत सारा प्यार और बहुत सारी इज्जत अर्न करता था, कमाता था। तो अच्छे से हम दोस्तों से मिलते हैं तो वो भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द ओल्ड स्टैक नॉट गो डाउन द हिलॉक टू मीट हिज फ्रेंड्स? एक बार ऐसा क्यों हुआ था कि वो हिलॉक, उस पहाड़ी के टीले से नीचे अपने दोस्तों के पास नहीं जा पाया था? द ओल्ड स्टैक वॉज टू वीक ड्यू टू इलनेस टू डिसेंड द हिलॉक। जो ओल्ड स्टैक था वो बहुत कमज़ोर था बीमारी के कारण, जिससे कि वो हिल के नीचे नहीं उतर पा रहा था। दो हिज स्पिरिट वॉज विलिंग हिज लेग्स वर स्टैगिंग आ प्रोटेस्ट। जबकि उसकी मन कर रहा था, उसकी आत्मा कर रही थी जाने के लिए, विलिंग माने कोशिश कर रही थी, पर उसके जो पैर थे वो साथ नहीं दे पा रहे थे, उससे बहुत वीकनेस हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हिलॉक स्लोली वैनिश? जो वो पहाड़ी थी वो बिल्कुल हरे रंग की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरियाली कहाँ गायब हो रही थी? वैनिश माने गायब हो जाना। द ग्रीन कलर वैनिश्ड बिकॉज मैनी ऑफ द विजिटिंग एनिमल्स एट द ग्रास ऑफ द हिलॉक। पहाड़ी का हरा रंग इसलिए गायब हो रहा था क्योंकि जितने भी एनिमल्स वो हमारे ओल्ड स्टैक को देखने आ रहे थे वो सारी की सारी घास या थोड़ी थोड़ी घास हिलॉक की खा रहे थे और हिलॉक की हरियाली ख़त्म होती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4। डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टूवर्ड्स द एंड? व्हाट डू दे डू? जो जानवर थे, ओल्ड स्टैक के दोस्त थे, क्या उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी बाद में? कौन सी गलती? कि वो सारी की सारी उससे मिलने आए और उसके हिस्से की ही सारी घास खा गए, तो उन्हें क्या अपनी गलती पे पछतावा हुआ? यस, द एनिमल्स डिड रियलाइज देयर मिस्टेक। हाँ, जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। स्ट्रक बाय गिल्ट, उन्हें बहुत पछतावा हुआ। दे स्टॉप्ड ईटिंग ग्रास ऑन द हिलॉक, और इस पछतावे के कारण उन्होंने घास खाना, हिलॉक की घास खाना बंद कर दिया। एंड इवन बिगैन ब्रिंगिंग फ्रेश लीव्स फ्रॉम द स्टैग फॉर द स्टैग, और बल्कि इसके अलावा वो ओल्ड स्टैग के लिए कुछ ताज़ी फ्रेश पत्तियाँ भी लाने लगे, क्योंकि अब उन्होंने सोचा ना वो क्या खाएगा, हम तो सारे इसके हिस्से का निपटा गए। इट वॉज अ हार्ट फेल्ट एपोलॉजी लीफी काइंड। ये बहुत ही दुख भरी, एपोलॉजी माने पछतावा भरी उनकी हरकत थी कि वो बुरा लगा उन्हें कि उन्होंने उसके हिस्से की सारी ग्रास खा ली, इसीलिए ही वो उसके लिए पत्तियाँ लेके आए थे। लेट्स बिगिन थिंक एंड आंसर। आप कोयल की आवाज़ सुन रहे हो? नेचर इज सो लविंग, केयरिंग, सो स्वीट एक्चुअली। थिंक एंड आंसर। फर्स्ट, डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग इन द एंड? वाई डू यू थिंक सो? क्या तुम्हें क्या लगता है कि एनिमल्स ने जो करा लास्ट में वो ठीक करा? आपको ऐसा क्यों लगता है? लेट अस थिंक एंड आंसर। हियर इज द आंसर फॉर यू। येस, दे एब्सोल्यूटली डिड द राइट थिंग। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही किया। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग देयर थॉटलेस बिहेवियर दे टुक स्टेप टू करेक्ट इट। देखिए, आपसे गलती हो जाती है, अगर आप उसे तुरंत सुधार लेते हैं तो वो गलती नहीं रहती। तो ऐसा ही जानवरों ने भी किया। जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने पहचाना कि उनसे बहुत गलती हो गई, बिना सोचे समझे, थॉटलेस बिहेवियर मीन्स बिना सोचे समझे, दे टुक स्टेप्स टू करेक्ट इट। उन्होंने प्रयास करा उसे सही करने की। दे रिस्पेक्टेड द स्टैग्स स्पेस, स्टैग के स्पेस को यानी कि उस हिलॉक को रिस्पेक्ट करते थे कि ये इसके हिस्से का है। अलाउड द ग्रास टू ग्रो बैक, और उन्होंने घास को दोबारा उगने दिया। एंड इवन सपोर्टेड हिज रिकवरी, और उसको दुरुस्त होने के लिए भी यानी कि ठीक होने के लिए भी उसको मदद करी। इट्स नेवर टू लेट टू
लीव योर मिस्टेक बिहाइंड। कभी भी देर नहीं होती। अगर आपने गलती करी है और उसे स्वीकार कर लिया तो आपकी गलती नहीं रहती है। तो समय से हर चीज़ का सॉल्यूशन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what would happen to the green plants around us if one of us thought only of our own needs? एक बात बताओ, जब आप अपने चारों तरफ के प्लांट्स के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में सोचोगे, तो आपके चारों तरफ के प्लांट का क्या होगा भाई? इफ़ एवरीवन ओनली केयर्ड अबाउट देयर ओन नीड्स, अगर हर कोई अपनी अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग सोचेगा, द ग्रीनरी अराउंड अस वुड स्लोली डिसअपियर, जो हमारे चारों तरफ हरियाली है वो सब खत्म हो जाएगी। मच लाइक कुकीज़ एट द किड्स पार्टी, जैसे कि एक बच्चों की पार्टी में कुकीज़ झटपट ख़त्म हो जाती है। नेचर्स बैलेंस वुड बी डिस्टर्ब, प्रकृति का जो बैलेंस बना हुआ है वो भी बिगड़ जाएगा। एंड रिसोर्सेज वुड रन ड्राई, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब सूख जाएंगी। अ लिटिल ग्रीड, थोड़ा सा लालच, गोज़ अ लॉन्ग वे, बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो प्रकृति की चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और हरियाली बनाए रखना चाहिए, बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी देन वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। चलिए लेट अस लर्न, आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज पे। चलिए इनके मैचिंग करेंगे, वर्ड्स को मीनिंग से मिलाएंगे। लश फॉरेस्ट, लश फॉरेस्ट मतलब होता है हरा भरा घना जंगल, तो इसका मैचिंग है ये। टेंडर ग्रास मीन्स होती है सॉफ्ट और हरी हरी हल्की हरी हरे रंग की जो घास होती है ताज़ी। शेडेड स्पॉट होता है जहाँ पर आप शरण ले सकते हो, कूल रेस्टिंग प्लेस। हेल्दी फूड, हेल्दी फूड कौन सा होता है? नरिशिंग, ताकतवर होलसम फूड। स्पीडी रिकवरी माने क्विक, आपकी जब बीमारी ख़त्म हो जाती है और आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हो, तो क्विक हीलिंग इज कॉल्ड स्पीडी रिकवरी। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज पे फिर से आ चुके हैं। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को देखते हैं। लश फॉरेस्ट माने हरा भरा जंगल, फ्रेंडली एनिमल्स मीन्स दोस्त जानवर, शेडेड स्पॉट मीन्स वो जगह जहाँ पर शेड हो, छाया हो, टेंडर ग्रास मीन्स सॉफ्ट ग्रास, हेल्दी फूड मीन्स ऐसा फूड आइटम जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। दीज वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स दैट गिव अस द डिटेल्स अबाउट द सीन, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। दीज वर्ड्स आर यूज टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। देखिए फॉरेस्ट को इंटरेस्टिंग कौन सा वर्ड बना रहा है? लश। एनिमल्स के बारे में कौन बता रहा है? फ्रेंडली। स्पॉट कैसा है? शेडेड है। ग्रास कैसी है? टेंडर है। फूड कैसा है? हेल्दी है। तो ये वर्ड्स ये वर्ड्स जो हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आगे वाले वर्ड्स को बता रहे हैं उनकी मोर क्वालिटी। ड्रॉ एन इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड अबाउट द फॉलोइंग। आपके मन में कैसे इमेजेस आती हैं जब आप इनके बारे में सोचते हो? देखिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और पिक्चर आप अपने आप से ड्रॉ करेंगे। लश फॉरेस्ट कैसे बनाएंगे आप? हरे भरे जंगल बना दीजिए, ठीक है। टेंडर ग्रास, ग्रास कैसी बनाएंगे? सॉफ्ट हरी भरी जंगल बना देंगे, ग्रीन ग्रीन ग्रास बनाएंगे। हेल्दी फूड, हेल्दी फूड में आप क्या बना सकते हो? यू कैन मेक फ्रूट्स, एप्पल, यू कैन मेक जूस, एप्पल जूस। और आप क्या बना सकते हो? आप कोई भी अपने पसंद की वेजिटेबल या प्लेट बना सकते हो जिसमें बहुत सारे फूड आइटम्स हो। अवॉइड जंक फूड, ठीक है। चलिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। Each day he warmly greeted his fellow animals and birds. The word warmly is an adverb. Warmly बता रहा है adverb. Here warmly tells us the way or the manner the stag greet. देखिए वो उनसे किस तरीके से मिलता है? warmly मिलता है। तो warmly बता रहा है कि stag अपने दोस्तों से किस तरह मिलता है। Let's take a look at some more examples. The old stag slowly recovered. Slowly, ly. The rabbit quickly ate the carrots. Quickly, how he ate? Quickly, ly वाले words हैं। The adverbs in the above sentence describe how the stag recovered, how the rabbit ate the carrots. तो ये होते हैं adverbs जो बताते हैं वो एक्शन कब, कहाँ और कैसे हुआ। Encircle the adverbs that describe how something is done. जो चीज़ें करने के लिए मदद करते हैं, जो how something is done, जो काम कैसा हुआ। काम हुआ बैडली, लेटली धीरे से, चीयरफुली मीन्स हैप्पीली हुआ, क्वाइटली हुआ, अर्ली नहीं होता है काम। इट्स मैनर दे आर आस्किंग
carefully, they are asking for the adverbs of manner, regularly, loudly. तो these are, वैसे ये सारे वर्ड्स ये एडवर्ब्स हैं. सर्कल द एडवर्ब्स दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन. काम करने के तरीके को. काम बैडली हुआ, लेटली हुआ, देर से हुआ, चीयरफुली खुश होके हुआ, क्वाइटली शांत होके हुआ, केयरफुली ध्यान से हुआ, और लाउडली जोर से हुआ. तो दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट सेंटेंसेज विद ईच एंड सेकंड एडवर्ब्स. इनके साथ सेंटेंस बनाने हैं आपको. कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन द स्पीच ब्लर्ब्स. आपको एक स्टोरी के आंसर को क्रिएट करना है. चलो देखते हैं पहले क्या करना है. तो आज क्या है, आज है बंदर, किंग बंदर का उपवास, फास्ट है. तो वो कुछ भी नहीं खाने वाले हैं शाम तक. तो इसको देखकर और बंदर क्या कहते हैं, यस, ही विल नॉट ईट एनीथिंग टिल सनसेट. टिल सनसेट. और फिर उसके बाद दूसरा बंदर कहता है, लेट अस कलेक्ट ऑल द फूड एंड ब्रिंग इट टुगेदर, वी विल ऑल्सो इन्जॉय द फूड इन इवनिंग. फिर ये बोलते हैं महाराज, वी हैव कलेक्टेड ऑल द बनानाज ऑफ द फॉरेस्ट. अब बंदर हैं तो उन्हें लालच आ जाता है, तो वो कहते हैं, नो हार्म इन होल्डिंग द बनानाज. तो ये बंदर साहब बोलते हैं कि I am taking rest. I don't want to hold the banana. I feel comforted. मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है. मेरे मालिक जब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा. ठीक है. Let us all peel. अब वो कहते हैं चलो छील छील के रख लेते हैं. Let us all peel the bananas and we should wait as it will be sunset soon. कि हम सब पील करके रख लेते हैं, छील के रख लेते हैं. And it will be sunset soon. Let me have just one bite. एक बंदर को लालच आ जाता है, वो एक बाइट खाने की सोचता है. तो बोलता है, well, maybe fasting takes more self control than we thought. तो कहता है कि उसका कंट्रोल छूट गया ना, और उसने खा लिया. तो वो दूसरे बंदर कहता है कि लगता है फास्टिंग करने से अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना आता है, जो हम नहीं कर पाए. तो दिस वॉज द पिक्चर स्टोरी. चलिए, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ. अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखो और ये पैराग्राफ कंप्लीट करो. अपने दोस्त के बारे में लिखिए. मैंने अपने दोस्त के बारे में लिखा है. माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ हार्दिक. ही is a good boy. He is 9 years old. He studies in class 4. There are 4 members in his family. His hobbies are drawing and playing cricket. He wants to be a doctor. When we are together, we play games, share jokes, and help each other with homework. He is my best friend because he is kind, helpful, and always make me smile. You can use your own words also. ये साथ में बोलेंगे. Look at the picture. इस पिक्चर में देखिए 4 friends हैं, वो जलेबी मज़ा कर रहे हैं, जलेबी उड़ा रहे हैं. इमेजिन अ लार्ज बाउल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इज़ इन योर क्लासरूम. आप भी ऐसे इमेजिन करो, क्लासरूम में एक प्लेट भर के जलेबी आ गई. यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट इन्जॉइंग द स्वीट्स वन बाय वन. आप और आपके दोस्त एक एक करके स्वीट्स खा रहे हैं. एवरी वन लव्स द जलेबी सो मच दैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर. एक एक करके आप जल्दी जल्दी खा रहे हो क्योंकि बहुत अच्छी है. नाउ थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट. अब सोचो अगला क्या बात होगी. डिस्कस इन द क्लास हाउ वुड यू फील इफ़ द जलेबीज वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट सम फ्रेंड्स हैड इनफ येट. आपने जल्दी जल्दी खा ली और कुछ दोस्तों को मिली भी नहीं, तब क्या होगा. आई वुड फील अ लिटिल सैड एंड गिल्टी. मुझे थोड़ा बुरा लगेगा और मुझे थोड़ा पछतावा सा होगा. एवरी वन शुड गेट अ चांस टू इन्जॉय द जलेबी. सबको इन जलेबी इन्जॉय करने का चांस चाहिए होना मिलना चाहिए था. आई वुड वॉन्ट टू मेक श्योर माई फ्रेंड्स ऑल्सो गेट देयर शेयर. मुझे लगेगा कि किस तरह मैं अपने दोस्तों को भी उनके हिस्सा दिलवा दूँ. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट विल हैपन टू द बाउल ऑफ जलेबीज आफ्टर सम टाइम. थोड़े टाइम बाद जलेबी के बाउल का क्या होगा. आफ्टर सम टाइम द बाउल विल बिकम एम्प्टी इफ़ एवरीवन कीप्स टेकिंग मोर विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स. अगर सब कोई अपने अपने हाथ से लेते रहे, उड़ाते रहे, तो भैया जलेबी का बाउल तो खाली हो जाएगा.
Question number 3, why is it important to share when we have something that everyone enjoys? शेयर करना क्यों ज़रूरी है जिससे कि सब लोग enjoy कर सकें? It is important to share because it shows kindness and care, क्योंकि ये दिखाता है आपका kind nature और care. आज आपने शेयर किया है, कल दूसरा भी आपसे शेयर करेगा. Sharing makes everyone happy and it helps us stay good friends. Sharing सबको अच्छी लगती है, सबको खुशी देती है और sharing से हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं. Next question. Question number 4, how can we make sure there are enough jalebis for everyone to enjoy? कैसे पता चलेगा आपको कि सबके लिए काफ़ी हैं या नहीं है? We can count the jalebis and divide them equally. हम काउंट कर सकते हैं जलेबी. It's a countable item. Each person can take only 1 or 2 at first, and that way no one is left out and everyone gets to enjoy. एक एक करके उठा लो और अपना हिस्सा बांट लो. क्रिएट अ थैंक यू कार्ड फ्रॉम द स्टैग. एक थैंक यू कार्ड बनाओ स्टैग की तरफ से और एक नोट लिखो. चलिए कार्ड आप बना लेना, नोट में लिखवा देती हूँ. लिखेंगे, डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर हेल्पिंग मी ड्यूरिंग माई इलनेस. ऑल ऑफ यू लेफ्ट ग्रेजिंग इन the grass on the hillock so that I could eat in plenty. Even some of you brought green leaves for me. Really, I will always be grateful for this help. Now due to your help, I feel completely healthy from stag. So sweet. With this, I am ending the video. Next video में मिलेंगे. अपने दोस्तों के साथ भी मेरा चैनल शेयर करो. Okay, bye.